याच, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों का साया। आप सबके कमेंट्स थे वोट फॉर याच, तो कमेंट करो अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए। याच कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहने वाला एक ऐसा साया है जो केवल तब दिखाई देता है जब चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है। जब रात बहुत शांत हो जाती है और हवा भी थम सी जाती है, तब याच जागता है। उसका रूप अजीब होता है। उसका शरीर बिल्ली जैसा होता है, गहरे रंग का, लेकिन उसके पैर साफ दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे वह जमीन पर चल नहीं रहा, बल्कि बर्फ के ऊपर तैर रहा हो। उसके सिर पर हमेशा एक सफेद टोपी होती है, जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होती है। यही टोपी उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। कई बार बर्फीली रातों में पहाड़ियों के बीच एक डरावनी आवाज गूंजती है। यह आवाज न तो हवा की होती है और न ही बादलों की। यह याच के होने का संकेत मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस रात यह आवाज सुनाई दे, उस रात वहां कोई अकेला नहीं होता। याच जिंदा लोगों का शिकार नहीं करता। वह उन शरीरों की तलाश में रहता है जो पहले ही बर्फ के नीचे दब चुके होते हैं। वह बर्फ के नीचे छुपी लाशों को महसूस कर लेता है। इसी वजह से उसे बर्फ का भूखा साया कहा जाता है। लेकिन याच सिर्फ डर ही नहीं है, वह लालच भी है। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि अगर कोई याच के सिर से उसकी सफेद टोपी चुरा ले, तो याच की सारी ताकत खत्म हो जाती है। उस समय याच किसी डरावने साए की तरह नहीं रहता, बल्कि उस इंसान का गुलाम बन जाता है जिसने उसकी टोपी छीनी हो। गुलाम बना याच अपने मालिक को बहुत कुछ दे सकता है। कभी खत्म न होने वाली दौलत दिला सकता है, दुश्मनों से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन याच का हर तोहफा एक कीमत मांगता है। ये कीमत तुरंत नहीं ली जाती, बल्कि बर्फ की तरह धीरे धीरे जमा होती रहती है। और जब अगली बार बर्फीली रात पहाड़ियों पर उतरती है, तब याच अपनी टोपी वापस मांगता है, क्योंकि याच कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बनता। और जिसने उससे कुछ पाया होता है, वह एक दिन बर्फ की खामोशी में याच की कहानी का हिस्सा बन जाता है।